नवाज साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे ईवी की जो ट्रांजिशन है, इसमें हम जो बैरियर्स देख रहे हैं एडॉप्टेशन की जाने की जाने भी इसकी प्रोडक्शन में, इनको ओवरकम करना किस हद तक ज़रूरी है और बेसिकली चैलेंजेस है क्या? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो काफ़ी लंबा है। चैलेंजेस का जो सिम्टम्स हैं वो तो हमें चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो क्लाइमेट का डायलॉग जिसकी तरफ आपने डिस्कशन का इशारा किया है, उसके दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये कि आलूदगी दुनिया में कौन कर रहा है, क्या वो ममालिक उस में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं कि जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, क्या उसको रीडू करने के लिए वो ममालिक जो इनसे अफेक्ट हुए हैं, जैसे पाकिस्तान है, क्या उसमें वो कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं? एक बात। दूसरी बात, उनके अपने ममालिक में जो कंटिन्यूस, जैसे अभी एहतशाम साहब ने फरमाया कि जो काम जारी और सारी है, कार्बन की यूटिलाइजेशन है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसकी तरफ वो कितना रिडक्शन करते हैं, दैट इज़ नंबर 2। और तीसरी जगह पे ये भी बड़ा अहम है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन इन दिस कंट्री हम अपने पास क्या कर रहे हैं। तो इसकी दो तीन चीज़ें हैं। सरकार इस लेंस से और हम पाकिस्तानी इस लेंस से इसको कंटिन्यूसली नहीं देख सकते कि चूँकि हम बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए हैं तो हमें कोई इस तरह की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने लगा है। कर दे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में कि इस तरह के नंबर के ऊपर कोई बात भी करने लगा है। तो हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि क्लाइमेट से इफेक्टेड हैं, तो आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, फ्लडिंग अगर 2022 में आई और उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, तो आपने उसको मिटिगेट करने के लिए क्या आपने उस तरफ कोई इक़दाम लिए? क्या वाटर वेज इस तरह से बनाए कि वो पानी दोबारा इस तरह का फ्लड इम्पैक्ट ना करे? क्या अपने पानी को रैशनल यूज़ की तरफ लेके गए हैं? क्या जैसे गाड़ी बिजलियाँ और ये सारी जो बात हुई कि गाड़ी इलेक्ट्रिक बिजली के ऊपर चले, उसको हमने कोई दुरुस्त करने की कोशिश की है? क्या हम जो पावर बना रहे हैं उस तरफ कोई हमने उन चीज़ों को देखा है? हमारी इंडस्ट्री की ज़ाते खुद जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है उसका किस तरह से हम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में जो सोलर में हमारी कितनी पोटेंशियल है, हम उसको भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। कंट्रोल करने हैं। देखें, सोलर का तो अभी हम जो इंडस्ट्रियल तो शायद हो, लेकिन देखें जो अभी राय साहब फ्लडिंग की बात कर रहे हैं, देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फ्लडिंग के हवाले से। अपने बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में 2000 जो जगह हैं वो नाजायज़ तौर पे नालों पे बना दी गई हैं, जिसमें मस्जिदें भी हैं, लोगों के मकानात भी हैं और दुकानें भी हैं। वो कह रहे हैं कि जी अगर ये ना हो तो ये पानी बह के चला जाए दरिया में, समंदर में, तो ये फ्लडिंग ही ना हो। अब एक अरसे से आमना एक मुल्क को एक सामना इस मसले का कोई नहीं ठीक कर रहा है इसको। महमूद साहब जी, तो ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, ये बारहा इस तरह के एग्ज़ाम्पल हैं। घर और मस्जिदें तो हैं, लेकिन आपके बहुत बड़े हाईवेज़ हैं जो इन सारी चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। तो बात सारी ये है कि ये ऐसे पीस मील में एक मीटिंग में बैठ के ये काम होगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस उसको आप रिलीजियसली करें। क्या ये बहुत जल्दी में और शॉर्ट टर्म में हो सकेगा? ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये इतना शॉर्ट टर्म में और बहुत जल्दी में करना, पाकिस्तान जैसे मुल्क तो क्या, जो डेवलप्ड ममालिक हैं उनके भी जो बहुत एग्रेसिव ममालिक जैसे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे और स्वीडन जैसे ममालिक, इमेंस रिसोर्सेज, उन्होंने भी जो गाड़ियों को इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चेंज करने के टारगेट 2030 और 35 और इस तरह के रखे हुए। सो आई थिंक एक तो हमें रियलिस्टिक इन सारे सिनेरियो में होना पड़ेगा। हमें जो ये एक व्हील घूम रहा है उसको रिवर्स करने की एज ए नेशन सबसे पहले हमें खुद जो हमारे बस में है उसकी तरफ कोई स्ट्रैटेजी और प्लान बनाना पड़ेगा। एज ए विक्टिम कार्ड प्ले करके और हम समझ रहे हैं कि कोई हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिलेगी और हम सब कुछ कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में उसमें हमें दुश्वारी होगी। और हमारा मुल्क जैसे ज़राअत के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अपने तौर पर जो हम कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट है। ये पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, स्मोक है, वेस्ट मैनेजमेंट अगर ठीक कर लें बगैर किसी पैसे के, बायस की फंडिंग के, तो ये काम तो हम कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? पिछले 8-10 सालों से हम ये भुगत रहे हैं, ये स्मोक वेस्ट मैनेजमेंट अगर हो जाए जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो भट्टे बनते जाए। और फॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन वाला मामला देख रहे हैं, देखें जो हमारा एक पाकिस्तान में डेवलपमेंट का ब्रिक एंड मोटार बेस्ड एक बना हुआ है कि हम पुलें बनाए जाएं और ये सारी चीज़ें करते जाएं, एंड दैट इज़ टू इंक्रीज ट्रैफिक, दैट इज़ टू इंक्रीज द स्मोक। तो इन सारी चीज़ों को आप जब तक नहीं लाएंगे
रिलीजियसली अपने पास, नॉट एज जस्ट अ पॉलिसी कि जिसको कोई देख नहीं रहा, तो इस सारी चीज़ों को चेंज करना इतनी आसान बात नहीं है। वी विल कंटिन्यू टू सफ़र इन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म। फिर उसको फेस करने के लिए भी हमें कोई अपने पास सॉल्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट टू द मार्जिनल पॉपुलेशन, कि अगर वो फंसते हैं उसमें तो उसका हमारे पास अगले सालों में किस तरह का प्लान है। तो हमने तो कोई इस तरह का प्लान अभी तक तो देखा नहीं है। हमने प्रपोज़ किया था कि आप एक क्लाइमेट एंडाउमेंट फ़ंड बनाएं और वो एक फ़िक्स्ड फंडिंग हो कि जब भी आपके पास क्लाइमेट रिलेटेड कोई चीज़ हो तो आप उसमें से फाइनेंस करें। एंड आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी भी फिर इसको देखेगी कि आपको इस तरह का काम एग्जैक्टली अंदरूनी मसाइल पर हम खुद अंदरूनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।